बोले गणपति गणेश की जय। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। शिवरात्रि आ रही है 8 मार्च को। कैसे हमें पूरे विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, ताकि हम उस विशेष पर्व का, जो साल में एक बार आता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और अपने परिवार के साथ आनंद से रह सकें और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो इसी मंगल कामना के साथ आइए हम शिव जी की पूजा करते हैं। अपने बाईं हथेली में जल लेकर हम पवित्र होंगे। भगवान कृष्ण का नाम लेकर हम पवित्र हो सकते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा वस्तांगतो पिया यस्मृत पुंडरीकाक्ष सवाई याभ्यांतर शुचि पुनाते पुंडरीकाक्ष। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तम प्रक्षालनम, हाथ धोएंगे। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी पूजा हमारे घर में कभी भी हो, सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न करे, इसी भाव के साथ हम पूजा कर रहे हैं गणेश जी की। उसके बाद में हमें नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। नवग्रह की 9 बिंदियां लगाकर सभी पूजा में स्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते वस्त्रां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते नमः पुनराचमन्यं मुक्षुदर्थम एलाफलं पूगीफलादिकानि समर्पयामि नमः। धूपमाघ्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि नमः। दीपक हमने लगा लिया है पहले। उसके बाद सभी भगवान को हाथ जोड़ते हुए अपने कुल देवी, कुल देवता और अपने इष्ट देव सभी का पूजन करते हुए ओम वरुणाय नमः, वरुण भगवान का पूजन करें। वरुण भगवान की पूजा के पश्चात हम पूजा करेंगे नंदी जी की। ओम नंदीश्वर महाराज की जय हो। भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, सबसे प्रिय भक्त नंदी जी हैं, जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं। नंदी जी जब भगवान के पास रहते थे, इनके पिता आए कि प्रभु मेरे तो एक ही संतान है और मैं कैसे इसके बिना रहूं, आप इसको आज्ञा दीजिए मेरे पास जाने की। तो भगवान के पास से उसके पिता ले गए। नंदी जी चले गए, लेकिन वहाँ खाना पीना सब बंद कर दिया। बिना भगवान के नंदी जी कैसे रहे। फिर भगवान स्वयं उनके पिता वापस आए। बोले आप तो नंदी जी को वापस ले जाओ, वो तो दुर्बल होता जा रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है। फिर भगवान नंदी जी को स्वयं लेने गए। नंदी जी वापस कैलाश पर आए। तो ऐसे परम भक्त नंदी जी को हम प्रणाम करते हैं। शिव जी के जो ये शिवलिंग है, यहाँ पर ये गणेश जी है। ओम गंग गणपते नमः। इधर कार्तिकेय जी हैं, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती मैया
उसके बाद में शिव जी, उसके बाद में सर्पदेव। इन सब की पूजा करने, इनको सबको हमने नहलाया है। अब हम शिव जी का आह्वान करेंगे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बिलपत्र लेकर, चावल हाथ में लेके हम शिव जी की पूजा करेंगे शुरू, और इनको आसन ग्रहण करेंगे। आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद स्नान कराएंगे गंगा जल मिश्रित, इसमें सभी तीर्थों का जल है। हम जहाँ भी जाते हैं उस जल को संरक्षित कर लेते हैं। ये बद्री विशाल के वहाँ गंगा जी का जल है, और ये माँ सरस्वती का जल है, ये हरिद्वार हर की पेड़ी का जल है अभी, और ये बद्री विशाल में एक, पता होगा आप सभी को, एक धारा निकलती है मानसरोवर की, तो उसका जल है ये। तो सभी जल हमने मिश्रित कर लिया है, और गंगा जल से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब शिव जी को जल से अभिषेक करेंगे। ओम, जब भी हम भगवान का पूजन करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके पश्चात हम दूध से स्नान करवाएंगे। दूध से स्नान करवाते हैं, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो सोमवार से संबंधित, जो चंद्रदेव से संबंधित किसी की कोई परेशानी हो, तो वो दूध चढ़ाने से दूर हो जाती है। दूध के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानन्ते आचमन्यम समर्पयामि। अब दही स्नान कराएंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी पूजा के बाद हम तुरंत जल से स्नान करवाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुद्धोदक स्नान के बाद में फिर आचमन करवाएंगे एक बार। उसके बाद में घी से स्नान करवाएंगे। घृत से स्नान कराने से हमारी आयु बढ़ती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, तेज बढ़ता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम समर्पयामि। उसके बाद शर्करा से हम स्नान करवाएंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शर्करा स्नानान्ते शुद्धं जलं स्नानं समर्पयामि, शुद्धं स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि। उसके बाद हम स्नान करवाएंगे शहद से। शहद से स्नान करवाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और हमारी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं, और घर में मिठास बनी रहती है, और मंगल ग्रह जनित कोई दोष होता है वो इस शहद के चढ़ाने से दूर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शहद, उसके बाद में जो
सब चीज़ें जो हमने पहले चढ़ाई थी, उन सबको मिश्रित कर लिया, पंचामृत बना लिया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों से मिलकर ये पंचामृत हो गया। पंचामृत का बहुत ही महत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। पंचामृत के चढ़ाने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। सारे नवग्रह जो हमारे कुछ बाधा जिस किसी के भी जन्म पत्री में हो, पंचामृत से प्रतिदिन स्नान कराने पर नवग्रह की बाधाएं दूर हो जाती है और नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन पंचामृत हमें चढ़ाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते पुनराचमनीयम समर्पयामि। हम श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ये इसको श्रृंगी बोलते हैं। गाय के सींग से पहले करते थे। अब वो गाय, अभी जिस गाय के सींग से करते थे वो गाय अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका विकल्प है ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। उन पर चढ़ी हुई जल कोई वस्तु हम ग्रहण कर सकते हैं। अब हम शिव जी पे वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पण करेंगे। चंदन अर्पित करेंगे। चंदन के बाद अक्षत। शिव जी के हमेशा साबुत चीजें चढ़ती हैं। ये अक्षत आप देख रहे हैं साबुत है एकदम। कभी भी खंडित वस्तु शिव जी को अर्पण नहीं करें। फल काट कर शिव जी को अर्पण नहीं करें। साबुत फल, साबुत चीज शिव जी पर चढ़ाई जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद हम शिव जी को इत्र अर्पण करेंगे। इत्र अर्पण करने से हमारे जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती है, जीवन में उल्लास करेंगे। इत्र अर्पण करने से हमारे मन के विचार पवित्र होते हैं, मन के विचार शुद्ध होते हैं और हमारा तेज बढ़ता है। उसके बाद हम भगवान को ये अर्पण करेंगे नैवेद्य। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते नमः पुनराचमनीयम मुक्सुदर्थम एलाफलम पूगी फलादिकानि समर्पयामि। मिठाई खिलाने के बाद लौंग इलायची अर्पण करेंगे। फल अर्पण करेंगे भगवान के। अनार अर्पण करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय हो। उसके बाद हम मूंग चढ़ाएंगे। किसी का बुध ग्रह अगर कमजोर हो, कोई बुध ग्रह का दोष हो, कोई वाणी में दोष हो, तो हम शिवजी पे मूंग चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इलायची चढ़ाने से हमारा यश चारों तरफ बढ़ता है और बुध जनित दोष भी हमारे दूर होते हैं।
तिल चढ़ाएंगे। तिल चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शनि जनित जो पीड़ा है, ग्रह दोष है, वो भी शांत होते हैं। अब हम काली मिर्च का भी महत्व है, शिव पुराण में आया है। काली मिर्च चढ़ाते हैं तो काली मिर्च चढ़ाने से हमारे रोग दूर होते हैं, हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शमी के पत्र से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी पत्र को शहद में डुबो के हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो अपार लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आकड़े का पुष्प, धतूरे का पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, इनसे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम उसके विकल्प में चावल लेके उस वस्तु का हम मन में स्मरण करके चावल चढ़ाएंगे तो हमें वो ही पुण्य मिलेगा जो उस वस्तु के चढ़ाने से मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव पे सरसों का तेल चढ़ाने से हमारे ग्रह जनित दोष दूर होते हैं, हमारे शत्रु परास्त होते हैं, हमें विजय प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गन्ने का रस, गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाने से हम केसर अर्पित करेंगे तो उससे बृहस्पति जनित दोष भी दूर होते हैं। और भगवान शिव जी को केसर बहुत पसंद है। शिव जी पे इत्र चढ़ाने से शुक्र जनित जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं और महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चारों तरफ इत्र की तरह यश हमारा फैलता है। और हमारी कोई विशेष मनोकामना हो तो एक मुट्ठी चावल हम अपने हाथ में लेंगे और भगवान भोलेनाथ का, पार्वती के सहित उनका स्मरण करेंगे। शिव परिवार का ध्यान करते हुए
हमारी मनोकामना हमारे मन में बोलते हुए ये चावल हमें पूरे शिव जी पर अर्पण करने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो दूध में चीनी मिलाकर वो कच्चा दूध गाय का भगवान शिव जी के अर्पण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हमें गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगा जल से अति प्रसन्न रहते हैं भगवान भोलेनाथ और भौतिक सुखों को देते हैं और तत्पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हमें देते हैं। तो हमें गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और सांसारिक सुखों की बाधाओं को दूर करने के लिए हमें धतूरा, भगवान जो शिव को विशेष प्रसन्न होते हैं, इससे हमें धतूरे का फल जरूर चढ़ाना चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश के साथ साथ शिव जी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद माँ पार्वती के लिए यथोचित हमारी श्रद्धा सहित जो हम अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, एक लोटे जल से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने जो हमें दिया है तो क्यों नहीं हम समस्त चीजें जब उपलब्ध है हमारे पास तो उससे हमें मन से पूजा करनी चाहिए, भाव से पूजा करनी चाहिए। भाव से करी हुई पूजा, उसमें आप कुछ भी चढ़ाएंगे भगवान शिव अर्पण कर लेंगे। इसलिए पूजा में सर्वप्रथम भावों की जरूरत होती है। तो भाव सहित भगवान शिव की आप पूजा कीजिए। शिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही साल में एक बार आता है। इसलिए इस पर्व को आप बिल्कुल मौका जाने मत दीजिए हाथ से। 8 मार्च को सुबह फटाफट नहा के पूरे परिवार के साथ, चाहे मंदिर में जाके पूजा कीजिए चाहे घर में कीजिए, तो आपको वहां पूजा जरूर करनी है शिव जी की। अब हमने समस्त पूजा कर ली, भगवान से क्षमा मांगते हैं। इस पूजन विधि में त्रुटि तो रहती ही है, उस त्रुटि के लिए हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए और हमने जो कुछ आपको अर्पण किया है उसको आप ग्रहण कीजिए और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए भगवान की भक्ति भी करें। उसके बाद दक्षिणा अर्पण करेंगे। दक्षिणा में 11, 21, 5 ऐसे हमें दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए दक्षिणा में। सर्वौषधि भगवान को अर्पण करेंगे। आपके पास जो भी उपलब्ध है, भगवान शिव ऐसे हैं उनको हम सब अर्पण कर सकते हैं। समस्त अनाज अर्पण कर सकते हैं, उनका भी अलग अलग महत्व है। इसलिए भगवान शिव ऐसे हैं कि हम मन से भाव से जो कुछ भी चढ़ाएंगे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बम 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 भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ की जय हो। ओम बम 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 भोलेनाथ की जय हो। ओम गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा
त्वम् आपालय नित्यं, त्वम् आपालय नित्यं गिरिजा जगदीशा। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बोलिए महादेव भगवान की जय। और उसके बाद में हम इनको बिलपत्र अर्पण करेंगे। बिलपत्र में ओम लिखिए, चाहे राम का नाम लिखिए, और पीछे से डंडी तोड़ के जो कोमल हिस्सा है वो भगवान शिव पे की तरफ रखना है। अखंडानी बिल्व पत्राणी पूजेत शिव शंकरम, कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्याओं को विवाह कराने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक बिल पत्र भगवान शिव के अर्पण करने से होता है। बिल पत्र की बड़ी महिमा है। बिल पत्र के पेड़ की तने में लक्ष्मी का निवास है। जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली तो भगवान ने कहा, भगवान को अर्पित कर दी, विष्णु भगवान को। शिव जी ने कहा ये विष्णु जी आप रखिए लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या करूं बताओ। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने विष्णु को मुझे अर्पण करके मेरे मनोकामना पूरी की, मैं सदैव आपके भक्तों पर कृपा रखूंगी और मैं सदैव आपके भक्तों के घर में निवास करूंगी। इसलिए जो शिवजी का भक्त होता है और शिवजी को मनाता है उसमें उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती और लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। इसलिए भोले भंडारी बहुत थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले हैं, जग जाहिर है ये तो। इसलिए हमें शिव जी की पूजा खूब धूमधाम से करनी चाहिए और जो भगवान ने हमें दे रखी उपलब्धता घर में वो समस्त चीजें भगवान के अर्पण कीजिए और फिर जीवन का आनंद देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी, हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाले ओंकारे ममलेश्वरम, केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम, वाराणस्याश विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिताभौमो नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे तु रामेश्वरम भुष्मेचम च शिवालये, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठेन् नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन हम यहीं पे स्वीकार करना। प्रभु हमारी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। इस तरह से खूब धूमधाम से आने वाली 8 मार्च को भगवान शिव को खूब प्रसन्न करिए और खूब मनोकामना भगवान पूरी करेंगे आप सभी की, और भगवान हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भोले भंडारी है, अवधर दानी है, ये देने पर आते हैं तो खूब खूब अपार धन संपदा दे देते हैं। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव की 11 माला जो रोज जपता है उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, कभी भी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रत्युत मश्नामि प्रयतात्मनः। शिव शंकर भगवान की जय। प्रभु जो कुछ भी पूजा में हमसे त्रुटि हो गई है उस त्रुटि के लिए हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा को संपूर्ण कीजिए। बोलिए हर 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 महादेव की जय। महादेव के ये अर्पण है ये समस्त पूजा। ऐसे संकल्प ले लीजिए, जो पूजा हमने करी है हे महादेव आपके अर्पण करते हैं,
कोई भूल चूक उसमें हुई है उसको क्षमा करना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ये जब राजा दक्ष ने जब हवन करवाया और जब बकरे का मुंह उन पर लगाया, उनका शीश काटने पर, तब बकरे के मुंह से उन्होंने स्तुति की थी शिव जी की। तो उस स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम बम 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 भोलेनाथ की जय। ओम बम 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 भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह शांति का एक स्तोत्र आप याद कर लीजिए और प्रतिदिन इसका पाठ कीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। भगवान शिव की जो पूजा करता है, ये नवग्रह उसको कभी नहीं सताते हैं। इसलिए भगवान शिव के चरणों में बस अपना मस्तक टिका के रखिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए। अपने जीवन में भगवान शिव को स्थान दीजिए, फिर आपका वैभव देखिए कितना बढ़ता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको सभी को महाशिवरात्रि की। खूब रात्रि को जागरण करना, भजन करना और भगवान शिव की माला फेरना और भगवान शिव का खूब ध्यान करना। इसी मंगल कामना के साथ भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ हर 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 महादेव।